मार्च तक जेल में रहना होगा। यानी ये होली सिसोदिया के लिए तो रंगों वाली नहीं होनी है। मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल में रहना होगा। मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राम किनकर हमारे साथ लगातार अपडेट के साथ जुड़े हुए। राम किनकर, देखिए, जब जैसे ही जो है जज पहुंचे हैं अदालत में, उसके बाद से दोनों पक्षों की दलील हुई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जो स्पेशल जज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 20 मार्च तक फिलहाल वह जो है जेल में रहेंगे। यानी साफ तौर पर अब उनका जो रास्ता है वो तिहाड़ जेल की तरफ जाता है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से तकरीबन 5 से 7 दिन तक उन्होंने सीबीआई की कस्टडी में रखे गए थे और साफ तौर पर आज पहले से ही लग रहा था कि सीबीआई जो है कुछ रिमांड की मांग नहीं करने वाली है, क्योंकि बार बार सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा जा रहा था कि सीबीआई के पास दिखाने को कुछ नहीं है और वही सेम क्वेश्चन, वही सेम चीजें, सेम तरह का इंटरोगेशन और बार बार एक ही चीज। लिहाजा ऐसा लग रहा था कि आज सीबीआई कुछ खास जो है रिमांड की मांग नहीं करेगी और ऐसे में दोनों दलीलें सुनने के बाद 20 मार्च तक फिलहाल अदालत ने तय किया है कि तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया को रखा जाएगा, यानी जहां पर सत्येंद्र जैन पहले से ही हैं। और साफ तौर पर ये दूसरे ऐसे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जो कि केजरीवाल कैबिनेट से ताल्लुक रखते हैं, अब फिलहाल तिहाड़ जेल को जाएंगे। यानी साफ तौर पर जो कयास लग रहा था कि शायद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उन्हें कुछ रिलीफ मिल जाए कि होली से पहले, चूंकि उनकी मां बीमार थी और बार बार जो वकील है इसका हवाला दे रहे थे, तो माना जा रहा था कि इसका हो सकता है कि अदालत इस कुछ मसले पर संज्ञान ले और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कुछ ऐसा कर दे जिससे वो होली कम से कम अपने घर में मना पाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यही वजह है कि अब साफ तौर पर तिहाड़ जेल का रास्ता सीधे तौर पर जाता है और यही वजह है कि अब आगे देखना होगा कि आखिरकार 10 तारीख का विकल्प जब जमानत को लेकर सुनवाई होगी उस दिन कोई उम्मीद कर सकते हैं सिसोदिया की शायद जमानत मिल जाए? देखिए, इससे पहले जब जब जमानत लगाई गई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हो, उसके बाद से सेशन कोर्ट में लगाई गई हो, तब ये साफ तौर पर एक कहा गया कि जो आरोपी हैं उनको भी जमानत मिल गई है, लिहाजा हमें भी जमानत दी जाए। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार कि क्या उनके वकील इस ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले से ही अदालत ने कह रखा है कि उन्हें 10 मार्च को इस पूरे मसले को सुना जाएगा और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ है। लेकिन फिलहाल अब ये होगा कि 10 मार्च की सुनवाई के बाद ही साफ हो कि आने वाले वक्त में क्या उन्हें जमानत मिलती है या फिर 20 मार्च तक वह तिहाड़ जेल में ही रह पाते हैं। तो ठीक है, अरविंद ओझा भी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। अरविंद, खबर ये भी आ रही है कि सीबीआई की तरफ से कहा गया कि इस मामले को पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, सीबीआई की कार्रवाई को पॉलिटिकल कहा जा रहा है। क्या जानकारियां निकल कर आ रही हैं, आगे क्या कदम हो सकता है और कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो शुरुआत से ही चल रहा है कि जब इससे ये केस सबसे पहले सीबीआई ने दर्ज किया, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी काफी अटैकिंग मोड में आई और खास तौर से जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का वक्त आया था तब आम आदमी पार्टी ने इसको एक बड़ा इवेंट बनाया था। लेकिन बड़ी खबर यही है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रहना होगा कम से कम 20 मार्च तक। हालांकि 10 मार्च को जमानत पर सुनवाई है, लेकिन यहाँ एक चीज और आपको बता दूं कि खास तौर से एक्साइज पॉलिसी केस की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन इसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच ईडी कर रही है। एक बात और सीबीआई के बाद ईडी की तरफ से ये एक और गंभीर बात की तरफ अरविंद आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी अरविंद यहाँ पर बताइए, तस्वीरें हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई की विशेष अदालत के जज के सामने पेश किया जा रहा था। अरविंद, सीबीआई ने तो कस्टडी अब मांगी नहीं थी और अदालत ने खुद कहा कि 20 मार्च तक आप जाइए जेल। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? नहीं, इसके बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल पूछा आपने सईद। मैं आपको बताऊं कि 2 बार सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया। पहले 5 दिन की सीबीआई कस्टडी मिली थी, उसके बाद जब पेश किया तो सीबीआई ने ये बार बार कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 2 दिन की कस्टडी मिली, उस दौरान भी जब सीबीआई ने 2-3 दिन की कस्टडी मांगी थी, उस दौरान भी कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, कुछ कैबिनेट से रिलेटेड जो नोट्स थे वो रिकवर करने 3 दिन की मांगी गई थी, हालांकि 2 दिन की दी गई थी। लेकिन बार बार सीबीआई ने अदालत में यही कहा था कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब इसकी 2 वजह हो सकती है, या तो कोई एविडेंस बड़ा नहीं मिल रहा होगा, शायद ये वजह है कि
जो बकायदा एजेंसी अदालत में कह रही थी। तो कुल मिलाकर 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर थे मनीष सिसोदिया। फिलहाल तिहाड़ जेल का रुख कर रहे हैं। 10 मार्च को बेल एप्लीकेशन लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट आपको बताता चलूं कि जो एक्साइज पॉलिसी है उस केस में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच ईडी कर रही है। तो अगर सीबीआई से मुक्ति मिलती है, सीबीआई के इस केस से जमानत मिलती है, तो ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि ईडी भी इस जो अपने जांच का दायरा है वो बढ़ा सकती है, और अगर बढ़ाती है तो मनीष सिसोदिया को जाहिर सी बात है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल की जो स्थिति है, बिल्कुल तिहाड़ जेल जा रहे हैं मनीष सिसोदिया, ये तय है। 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है।